देश में 2024 के लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में कौन सा नेता किस सीट से चुनाव लड़ेगा और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये सवाल सबके मन में होगा। खैर, भारतीय राजनीति में ऐसा कई बार हुआ है जब 2 सीटों से एक ही नेता ने चुनाव लड़ा हो। 2014 में पीएम मोदी का ही उदाहरण ले लीजिए। पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटें जीती थी। हालांकि उन्हें बाद में एक सीट छोड़नी पड़ी थी। इसका कारण क्या था, ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। फिलहाल राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये संशय बरकरार है कि क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। 2019 के चुनाव में वो अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़े थे। हालांकि अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें हराया था। यानी एक से ज्यादा सीटों पर लड़ने का इतिहास बहुत पुराना है। 1957 में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। अब सवाल ये है कि एक कैंडिडेट कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है। तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव समेत कई नेता 2 सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन हम नियम कायदों पर आते हैं। दरअसल चुनाव लड़ने को लेकर एक एक्ट बनाया गया है। ये एक्ट है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसी एक्ट के तहत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसी एक्ट में धारा 33 है जो किसी व्यक्ति के लिए सीटों की सीमा तय करती है। देश में 2 सीटों से चुनाव लड़ने के आपको ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। यहाँ तक कि 1996 तक कई नेता 3-3 सीटों से भी चुनाव लड़ते आए थे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 के मुताबिक एक उम्मीदवार एक से ज्यादा कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकता था। लेकिन 1996 में सेक्शन 33(7) में संशोधन किया गया और इस संशोधन में ये कहा गया कि एक उम्मीदवार सिर्फ 2 ही सीटों से चुनाव लड़ सकता है। ये संशोधन क्यों किया गया, इसका भी कारण आपको बता देते हैं। दरअसल 1996 से पहले होने वाले चुनावों में अक्सर ऐसा देखा जाता था कि पार्टियां वोट काटने के लिए लोकप्रिय चेहरे को एक से ज्यादा सीटों पर उतार दी थी और प्लान ये रहता था कि एक ही चेहरे के दम पर ज्यादा से ज्यादा सीटें खींची जाएं। लेकिन फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा में भी कैंडिडेट राज्य में 2 सीटों से ज्यादा पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब अगर वही उम्मीदवार दोनों सीटें जीत जाता है तो आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कई क्षेत्रों में प्रचार करना, चुनाव लड़ना ये संस्कारी संसाधन और धन की बर्बादी की वजह बन सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक कैंडिडेट जब 2 सीटों से चुनाव लड़ता है तो जीतने के बाद भी उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है। ऐसा करने के बाद वहां पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, जिससे सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ता है। 2014 में पीएम मोदी ने वडोदरा और वाराणसी से जीत हासिल की थी। चुनाव परिणाम आने के 10 दिन के अंदर उन्हें ऐसा करना होता है। वो जिस भी सीट से चाहे अपना प्रतिनिधित्व जारी रख सकते हैं, यानी एक सीट से वो विधायक या सांसद हो सकता है, लेकिन दूसरी सीट उसे 10 दिन के अंदर ही छोड़नी पड़ती है। पीएम मोदी भी वाराणसी से सांसद बने थे और वडोदरा की सीट उन्होंने छोड़ दी थी, जिसके बाद वहां पर उपचुनाव कराने पड़े थे। हालांकि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले नियम पर भी कई बार सवाल उठाए गए हैं। एक पक्ष ये मानता है कि 2 सीटों से चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। 2019 आम चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उपचुनाव की स्थिति में सरकार को राजस्व का नुकसान भी होता है। इसलिए नियम में संशोधन करते हुए किसी भी उम्मीदवार को एक ही सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। चुनाव आयोग ने भी इस याचिका का समर्थन किया था, जबकि सरकार इस याचिका के विरोध में थी। सरकार का कहना था कि अगर जन प्रतिनिधित्व एक्ट की धारा 33(7) में संशोधन किया जाता है तो इससे उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। चुनाव आयोग ने यह प्रावधान भी चाहा था कि ऐसी स्थिति में उपचुनाव का खर्च जीते प्रत्याशी से लिया जाए। विधानसभा चुनाव के लिए 5 लाख रुपए और लोकसभा चुनाव के लिए 10 लाख रुपए प्रत्याशी अपनी जेब से दे। इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में सिफारिशें की गई थी। वर्ष 1999 में चुनावी सुधार पर विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में और उससे पहले 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट में किसी भी प्रत्याशी को एक ही सीट पर प्रतिबंधित करने की सिफारिशें शामिल थी। हालांकि अब तक ऐसा प्रावधान नहीं बन पाया है और अभी भी कोई भी प्रत्याशी 2 ही सीटों से चुनाव लड़ सकता है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।